बाबा की 11 नवंबर 1989 की मुरली है। अव्यक्त बाप दादा की मुरली है। दिव्यता संगम युगी ब्राह्मणों का श्रृंगार है। बहुत अच्छे से समझना, दिव्यता क्या चीज है। बताओ भाई, दिव्यता किसे कहेंगे? तो दिव्यता का मतलब हुआ समर्पित व्यवहार ना। हमने पढ़ाई खूब की, गुणों की पढ़ाई की, फरिश्ता बनने की पढ़ाई की, लेकिन हमारे व्यवहार में यदि समर्पण नहीं है तो वो डिवाइनिटी नहीं कहलाएगी। डिवाइन है ना, देने वाला व्यवहार, लेने की कामना वाला व्यवहार नहीं। अभी बाबा बहुत अच्छे से, और समर्पण मतलब हम पूरी तरह से देह से न्यारे हो गए हैं। दिव्यता मतलब देह से न्यारापन। जब आप देह से न्यारी अवस्था बनाते हैं तब आपका दिव्य व्यवहार बनता है, तब आपके अंदर दिव्य गुण आते हैं। दिव्य गुण मतलब देने वाले गुण। तो आज दिव्य बुद्धि विधाता, दिव्य बुद्धि विधाता मतलब अपनी बुद्धि को डिवाइन बनाने वाली, विधि सिखाने वाले दाता। दिव्य दृष्टि दाता। अब दृष्टि भी दिव्य हो, अपने दिव्य जन्मधारी दिव्य आत्माओं को देख रहे हैं। तो दिव्य शब्द बाबा लगा रहे हैं, तो दिव्य का अर्थ एकदम स्पष्ट होना चाहिए। तो बाप दादा ने हर एक बच्चे को दिव्य जीवन अर्थात दिव्य संकल्प, दिव्य बोल, दिव्य कर्म करने वाली दिव्य मूर्तियां बनाया है। देखो, मूर्ति न कुछ खा रही है, न पी रही है, न किसी की गलतियां देख रही है ना भाई। मूर्ति की अवस्था कैसी है? देने वाली अवस्था है, हंसमुख है। हाँ बताओ, दिव्यता आप संगम युगी बच्चों का श्रेष्ठ श्रृंगार है। एक है साधारणता और दूसरा है दिव्यता। दिव्यता की निशानी आप सभी जानते हो। दिव्य जीवनधारी आत्मा किसी भी आत्मा को अपने दिव्य नयनों द्वारा अर्थात दृष्टि द्वारा साधारणता से परे दिव्य अनुभूतियां कराएंगी। जैसे आपने देखा कि सामने आकर आंसू बह पड़े सबके, है ना भाई। बाबा के पास भी मिलने जाते थे, दादी के पास मिलने जाते थे, तो एकदम आंसू बह पड़ते थे, प्रेम के आंसू। हाँ, मैंने क्या बोल रहे बाबा कि मेजॉरिटी आत्माएं आपको संतुष्ट दिखाई देंगी। सामने आने से ही साधारण आत्मा अपनी साधारणता को भूल जाएंगी। क्योंकि आजकल के समय अनुसार वर्तमान के साधारण जीवन से मेजॉरिटी आत्माएं संतुष्ट नहीं है। वर्तमान के साधारण जीवन से उन्हें कुछ चाहिए अलग हटके। हाँ, बहुत बारीक बात है। आगे चलकर यह आवाज़ सुनेंगे कि यह जीवन कोई जीवन नहीं है जो भी अभी वो लोग जी रहे हैं। जीवन में कुछ नवीनता चाहिए। अलौकिकता, दिव्यता जीवन का विशेष आधार है। अलौकिकता मतलब हमारे अंदर लौकिकपना ना हो। माने व्यक्ति विशेष को मैं मेरा कह रहा हूँ, उसी की चिंतन में हूँ, उसी के व्यवहार को देख रहा हूँ, पार्टिकुलर हो गया। मान लो मैं अपने घर परिवार से, रिश्तेदारों से मैं अलग हुआ और वहाँ से बुद्धि लेकर मैं अलौकिक हुआ। अब अलौकिक में जाके फिर वहाँ किसी व्यक्ति विशेष में अटक गया। व्यक्ति विशेष के व्यवहार में, स्वभाव में, ये ऐसा वो वैसा, तो वो अलौकिकता नहीं कहलाएगी। तो वो भी लौकिकता हुई। लौकिकता मतलब पार्टिकुलर होना, व्यक्ति विशेष में होना, है ना।
भविष्य की चिंता करते रहना, कल क्या होगा, ये सब लौकिकता है। और अलौकिकता मतलब सब मेरे हैं, पर्टिकुलर कोई व्यक्ति मेरा है, ये लौकिकता, और सब मेरे हैं वो अलौकिकता। तो लौकिकता और अलौकिकता को भी तो गहराई से समझना पड़े। अलौकिकता मतलब हमने जो है एक परिवार से उठकर दूसरे परिवार में लटक गए तो अलौकिक कहला गए, नहीं। बहुत बारीक बात है, एक से डिस्टर्ब हुए दूसरे को अच्छा बोले, तुम किसी भी को भी ये अच्छा है बोल रहे हो, मतलब तुम्हारी बुद्धि में ज़रूर कोई ना कोई खराब भी बैठा है। हाँ, जैसे ही आपने कहा कि ये अच्छा है मतलब कोई खराब बैठा है। अच्छा बताओ भाई, ये अच्छा है तो खराब कौन है? हाँ, वो बुद्धि में बैठा है तभी ये अच्छा है। और अलौकिकता मतलब सब अच्छे हैं, सब अच्छे हैं, सब अच्छा है। किसी को सुधारना, सावधानी देना अलग बात हो गई, लेकिन आपके हृदय में वो किस रूप में बैठा है, अच्छे के रूप में और बुरे के रूप में। तो आप अच्छे और बुरे के चक्कर में फंसे ही हो, तो वो अलौकिकता नहीं कहलाएगी। तो अलौकिकता, दिव्यता जीवन का विशेष आधार है, यह अनुभव करेंगे। देखो आ गई वो लाइन, कुछ चाहिए, कुछ चाहिए, इस चाहिए की प्यास से चारों ओर ढूंढेंगे लोग, और कुछ चाहिए। भाई क्या नहीं मिल रहा है लोगों को, जो लोग संतुष्ट नहीं हो रहे हैं, बाबा वो विधि सिखा रहे हैं। जैसे स्थूल पानी की प्यास में तड़पता हुआ मानव चारों ओर पानी की बूंद के लिए तड़पता है, ऐसे दिव्यता की प्यासी आत्माएं चारों ओर अंजलि लेने के लिए तड़पती हुई दिखाई देंगी। बिल्कुल दिखाई दे रही है, बाबा जगह जगह सेवा के लिए ले जा रहा है तो दिख रही हैं सभी आत्माएं। ये हमारे ऊपर हाथ रख दो, आप हमें अपना लो, हम आपके पास रहना चाहते हैं, ऐसा बोलती हैं। कितनी आत्माएं हर जगह। उसके लिए मन में ख्याल आता है कि कोई एक ऐसा स्थान बनाए और जो तड़प रही आत्माएं उनको अपने पास रखें और उनको खूब स्नेह प्यार, अलौकिक स्नेह प्यार देकर उनको बाप के साथ जोड़े। बाबा ने जो बड़े बड़े रिट्रीट सेंटर और जो अलग अलग सेंटर बनाए वो इसीलिए बनाए। जो मधुबन बनाया बाबा ने इसलिए बनाया। बेहद का घर क्यों बनाया? क्योंकि बेहद आत्माएं आकर वहाँ जो है मैंने एस्लम बनाया। दादी जी ने लिखा था वहाँ पर, ये शांतिवन एस्लम बनेगा। बहुत गहरी बात है। हाँ, तो ऐसे जो है तड़पती हुई आत्माएं कहाँ कहाँ से पहुँचेंगी आप सबके पास। तो ऐसे दिव्यता के खजाने से भरपूर बने हो भाई। जब आप देने वाले भाव से भरपूर रहोगे तो आपको ना तो अपनी जो है कोई ख्वाहिश दिखेगी, ना अपना शरीर दिखेगा, ना अपनी धन दौलत दिखेगी, हाँ, ना अपना निवास स्थान दिखेगा। किसी के भी चिंतन में नहीं रहोगे आप, सब जगह बढ़िया लगेगा आपको। तो बाबा कहता है हर समय दिव्यता अनुभव होती है, वह कभी साधारण कभी दिव्य। पूछ रहे बाबा, जब बाप ने दिव्य दृष्टि, दिव्य बुद्धि का वरदान दे दिया तो दिव्य बुद्धि में साधारण बातें आ नहीं सकती। ये ऐसा है, वो वैसा है, ये क्या हो गई? साधारण बातें। मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, क्या हो गया? साधारण बातें, है कि नहीं भाई? कुछ नहीं चाहिए वाली अवस्था बाबा मिला, सब कुछ मिल गया। तो बाबा कहता है दिव्य जन्मधारी ब्राह्मण तन से साधारण कर्म कर नहीं सकता, चाहे देखने में लोगों के लिए साधारण कर्म हो। दूसरों के समान आप सब भी व्यवहार करते हैं, व्यापार करते हैं, वह गवर्नमेंट की नौकरी करते हैं, माताएं खाना बनाती हैं, देखने में साधारण कर्म है, लेकिन इस साधारण कर्म में भी आपका और लोगों से न्यारा अलौकिक दिव्य कर्म हो। महान अंतर इसलिए सुनाया कि दिव्य जन्मधारी ब्राह्मण तन से साधारण कर्म नहीं करते, साधारण कर्म नहीं करते तन से, मन से साधारण संकल्प नहीं कर सकते। ये कितनी बारीक बात है। धन को साधारण रीति से कार्य में नहीं लगा सकते,
कि कहीं भी अपने शौक़ में खर्च कर दिया धन को, है ना भाई, अब मेरे को ये चाहिए, ऐसा मैंने घूमने फिरने में खर्च कर दिया, वो साधारण हो गया। सारी दुनिया भी वही कर रही है ना। संकल्प को कुछ भी सोच लिया, कैसा भी किसी के बारे में सोचना शुरू कर दिया, नहीं, अलौकिकता रहेगी, किसी के बारे में कुछ सोच नहीं चलेगी। क्योंकि तन मन और धन तीनों के क्या हो गए, आप ट्रस्टी हो गए, माने आप केवल संभालने के निमित्त हैं, है ना, तुम्हारा नहीं है। मेरा तन कहा, वो भी क्या हो गया, साधारणता हो गई। इसलिए मालिक बाप की श्रीमत के बिना कार्य में नहीं लगा सकते। हर समय बाप की श्रीमत दिव्य कर्म करने की मिलती है। इसलिए चेक करो कि सारे दिन में साधारण बोल कर्म कितना समय रहा और दिव्य अलौकिक कितना समय रहा। ऐसा चार्ट बनाओ, एक तरफ डायरी में लिखो, दूसरी तरफ ये लिखो। कई बच्चे कहाँ कहाँ बहुत भोले बन जाते हैं, चेक करते हैं लेकिन भोलेपन में समझते हैं सारे दिन में कोई विशेष गलती तो की नहीं, बुरा सोचा नहीं, बुरा बोला नहीं, लेकिन यह चेक किया कि दिव्य व अलौकिक कर्म किया क्या। आपके द्वारा ऐसी सेवा हुई जो अलौकिकता का परिचय मिले लोगों को, आपके खान पान से, आपके रहन सहन से ये प्रत्यक्ष हुआ क्या। क्योंकि साधारण बोल व कर्म जमा नहीं होता, न मिटता है न बनता है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है साधारण बोल और कर्म का। सारे दिन में हम कितने साधारण बोल और कर्म कर रहे हैं, ये बारीकी जांच करना है। वर्तमान का दिव्य संकल्प व दिव्य बोल और कर्म भविष्य के लिए जमा करता है। जमा का खाता बढ़ता नहीं है तो जमा करने के हिसाब से भोले बन जाते हैं। हाँ, हमारे तो सब बढ़िया चल रहा है बोलेंगे, खुश रहते हैं कि मैंने वेस्ट तो नहीं किया। लेकिन सिर्फ इसमें खुश नहीं रहना है, वेस्ट नहीं किया लेकिन बेस्ट कितना बनाया। वेस्ट नहीं किया आपने, चलो, है ना भाई, लेकिन बेस्ट कितना बनाया। कई बार बच्चे कहते हैं मैंने आज किसको दुख नहीं दिया, लेकिन सुख भी दिया क्या, जमा क्या होगा। हमने कितनों को सुख दिया या अपने ही सुख के घेरे में बंधे रहे। हाँ, हम स्व में स्थित रहेंगे तो लोगों को स्वस्थ रख पाएंगे। स्व में स्थित रहने की कला कितनों को सिखाई है। स्व में स्थित जो भी आत्मा स्व में स्थित रहेगी तो हर पल वो स्वस्थ में फील करेगी। हाँ, बहुत गहरी बात है। और सबको स्व में स्थित रहना सिखाएगी। तो स्व में स्थित रहना हम सिखाएंगे तो वो भी सुखी हो जाएगा। तो बाबा कहता है कि भाई दुख नहीं दिया, इससे वर्तमान अच्छा बनाया, लेकिन सुख देने से जमा होता है ना। दुख नहीं दिया, चलो वर्तमान अच्छा हो गया, लेकिन जमा कैसे होगा। वह किया या सिर्फ वर्तमान में ही खुश हो गए। सुखदाता के बच्चे सुख का खाता जमा करते। सिर्फ यह नहीं चेक करो कि दुख नहीं दिया, लेकिन सुख कितना दिया। जो भी संपर्क में आए, मास्टर सुखदाता द्वारा हर कदम में सुख की अनुभूति करे। आपके हर कदम से उन्हें सुख की फीलिंग हो। आए मिले तो उनको लगे हाँ हम हल्के हो गए, एकदम तनाव में आए थे एकदम हल्के हो गए। हाँ, तो कई लोग कहते भाई ऐसा आपने क्या कर दिया, क्या बोल दिया जो एकदम हल्के हो गए। हमने कुछ नहीं बोला, हमारे तो साधारण ही कर्म रहे, लेकिन अंदर में कुछ लेने के भाव नहीं है। हाँ, अंदर में उसके व्यवहार हम देख के पीछे हट रहे हैं, वो भाव नहीं है। ये सारा खेल भाव का है। तो बाबा कहता है इसको कहा जाता है दिव्यता व अलौकिकता। तो चेकिंग भी साधारण से गुही चेकिंग करो। मैंने उसी को हमने बताया था कि सब कॉन्शियस माइंड को चेक करो कि मर्ज क्या क्या हुआ है, उसको गुही चेकिंग कहेंगे। आपके अंदर में मर्ज क्या क्या हुआ है, क्योंकि जो मर्ज होगा वही आगे जाके इमर्ज होगा। जमा की बात है। तो हर समय यह स्मृति रखो कि एक जन्म में 21 जन्मों का खाता जमा करना है।
तब तो खाओगे भाई आप। बिना जमा किए आप 21 जन्म कैसे खा लोगे, है कि नहीं भाई? तो सब खाते चेक करो, एक एक पॉइंट में अलग अलग। तन से कितना जमा किया? यदि आपने तन से जमा किया, श्रम दान किया, भाग भाग के सेवा की, हाँ, तन का ख्याल नहीं किया ज़्यादा खूब, जितनी ज़्यादा सेवा करोगे उतनी हल्का होता जाएगा। वो दिखाई देता है कईयों में। तो तन से कितना जमा किया? मन के दिव्य संकल्प से कितना जमा किया? मन के दिव्य संकल्प से अपने मन में कौन कौन सी सोच चल रही है, हाँ, जमा के खाते तरफ विशेष अटेंशन दो, क्योंकि आप विशेष आत्माओं का जमा करने का समय इस छोटे से जन्म के सिवाय सारे कल्प में कोई समय नहीं है। बताओ हमको कितना होना रहना चाहिए, कितना अटेंशन देना चाहिए। ये समय एक सेकंड भी वेस्ट नहीं जाना चाहिए। हाँ, एक बात और फिर आत्माओं का हिसाब अलग है, समय भी कम है और आपके आत्माओं का 63 जन्म का हिसाब अलग है, उसे भी चुकतू कर रहा है, तो कितना टेंशन। बाबा कहता है आप श्रेष्ठ आत्माओं के लिए अब नहीं तो कब नहीं। दुनिया वाले ये थोड़ी समझेंगे कि हमको अभी अभी सब कुछ करना है, तो समझा क्या करना है? बाबा पूछता है इसमें भोले नहीं बनो, पुराने संस्कारों में भोले मत बनो कि चलेगा, अरे थोड़ा बहुत तो चलेगा, सबसे होता है ये सब, ऐसा मत सोचो। बाप दादा ने रिजल्ट देखी, कितनी बातों की रिजल्ट में जमा का खाता बहुत कम है। बाबा ने बताया बहुत सारी रिजल्ट में जमा का खाता बहुत कम है। हाँ, कल वही बात बैठे थे तो क्या निकली थी कि 1% भी अभी मुरली को समझे नहीं है। तो भाई जी ने एक्सेप्ट किया था ना कि हाँ एकदम राइट बोल रहे हैं। तो जब हम 1% भी अच्छे से समझे नहीं है तो करेंगे कैसे? तो बाबा कहता है उसका विस्तार फिर सुनाएंगे कि कैसे तुमने जमा का खाता नहीं बढ़ाया है। सभी स्नेह में सब कुछ भूल करके पहुंच गए हैं। बाप दादा भी बच्चों का स्नेह देख एक घड़ी के स्नेह का रिटर्न अनेक घड़ियों की प्राप्ति का देता ही रहता है। आप सभी को इतने बड़े संगठन में आने के लिए क्या क्या पक्का कराया? भाई बड़ा संगठन है ना, संगठन से हम भाग गए तो माया सबसे पहले वहीं वार करती है, संगठन से भगाती है। हाँ देखो, पहले तो पटरानी बनना पड़ेगा, 4 दिन ही रहना पड़ेगा, आना जाना ही पड़ेगा। तो सब बातें सुनते हुए भी स्नेह में पहुंच गए। यह भी अपना लक समझो, जो इतना भी मिल रहा है फिर भी जड़ मूर्तियों के दर्शन के समान खड़े खड़े रात तो नहीं बिताते हो ना। बाबा के यहाँ मधुबन में जाते हो तो हाँ, 3 पैर पृथ्वी तो सबको मिली है ना, यहाँ भी आराम से बैठे हो। जब आगे वृद्धि होगी तो स्वतः ही विधि भी परिवर्तन होती रहेगी, कहीं भी सोना पड़ेगा भाई। ऐसा नहीं कि भाई आप सुविधा देख के हाँ ये अच्छा स्थान है, सुविधा अच्छी मिल गई तो अच्छा हो गया और नहीं मिली तो मूंझ गए, अरे कैसे करें, कहाँ सोएं, क्या करें, ऐसा आ गया। नहीं, हम न्यारे हैं, हम तो बैठे ही हैं गुरुकुटी के बीच। बाबा कहता है लेकिन सदैव यह अनुभव करो कि जो मिल रहा है वह बहुत अच्छा है, क्योंकि वृद्धि तो होनी ही है और परिवर्तन भी होना ही है। तो सभी को आराम से रहना खाना मिल रहा है ना, खाना और सोना 2 चीज़ें ही तो चाहिए है। माताओं को तो बहुत खुशी होती है क्योंकि बना बनाया भोजन यहाँ मिलता है। वहाँ तो बनाओ, भोग लगाओ, फिर खाओ। यहाँ तो बना हुआ भोग लगा हुआ भोजन मिलता है। इसलिए माताओं को तो अच्छा आराम है, कुमारों को भी आराम मिलता है क्योंकि उन्हों के लिए भी बड़ी प्रॉब्लम खाना बनाने की ही है। यहाँ तो आराम से बना हुआ भोजन खाया ना भाई। बाबा कह रहा है सदैव ऐसे इजी रहो। जिसके संस्कार इजी रहने के होते हैं उनको हर कार्य सहज अनुभव होने के कारण इजी रहते हैं। सब काम स्पीड से होगा जो इजी रहेगा। हाँ, वो उसका फिर समय नहीं लगेगा भाई। संस्कार टाइट है तो सरकमस्टांस भी टाइट हो जाते हैं। अगर सरकमस्टांस टाइट हो रहे हैं मतलब आपके संस्कार अभी कड़े हैं, आपके संस्कारों की वजह से आपको तकलीफ हो रही है और कोई वजह नहीं है
किसी को भी कुछ भी तकलीफ हो रही है ना, तो वो अपने संस्कार चेक करे। ज़रा भी दुख आ रहा है तो मन में, ज़रा भी कहीं भी कष्ट महसूस हो रहा है तो अपने संस्कार चेक करो। खींचातान में रहने वाले, टाइट अर्थात खींचातान में रहने वाले, तो सभी ड्रामा के हर दृश्य को देख देख हर्षित रहने वाले हो ना, वह कभी अच्छे बुरे के आकर्षण में आ जाते हो। आ गई वही लाइन, ना अच्छे में ना बुरे में, किसी में आकर्षित नहीं होना है, सदैव हर्षित रहना है। अच्छा भाई, बाबा फिर याद प्यार देते हैं, सदा हर कदम में दिव्यता अनुभव करने और कराने वाले दिव्य मूर्तियों को, सदा अपने जमा के खाते को बढ़ाने वाले नॉलेजफुल आत्माओं को, सदा हर समस्या को इजी स्थिति द्वारा इजी पार करने वाले ऐसे समझदार बच्चों को, अनेक आत्माओं के जीवन की प्यास बुझाने वाले मास्टर ज्ञान सागर श्रेष्ठ आत्माओं को ज्ञान सागर बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। हम बाबा के बच्चों की भी प्यारे बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। बाबा के सामने 3 ग्रुप आए हैं, एक बॉम्बे का ग्रुप, एक गुजरात पूना का ग्रुप और एक आया है आंध्र प्रदेश और कर्नाटक का ग्रुप। सारे देश भर के बच्चे सामने बैठे हैं बाबा के। तो बॉम्बे निवासी बच्चे सर्व खजानों से संपन्न होना, सदा अपने को संपन्न आत्मा हूँ ऐसे अनुभव करते हो ना। संपन्नता संपूर्णता की निशानी है। संपूर्णता की चेकिंग अपनी संपन्नता से कर सकते हो, क्योंकि संपूर्णता माना सर्व खजानों से फुल होना। जैसे चंद्रमा जब संपन्न होता है तो संपन्नता उसकी संपूर्णता की निशानी, इसलिए कहते हैं पूर्णिमा, है ना भाई। पूर्ण माँ, वो पूर्णिमा मतलब मैं पूर्ण माँ बन गया, हाँ, अधूरा नहीं। तो बाबा कहते हैं कि इससे और आगे नहीं बढ़ेगा, बस इतनी ही संपूर्णता है, जरा भी किनारी कम नहीं होती है, संपन्न होता है। तो आप सभी ज्ञान, योग, धारणा, सेवा सभी में संपन्न, इसी को ही संपूर्णता कहा जाता है। हाँ, इससे जान सकते हो कि संपूर्णता के समीप है या दूर है। संपन्न हो अर्थात संपूर्णता के समीप हो। क्योंकि देखो, कभी शरीर बिगड़ेगा, कभी लोगों का व्यवहार बिगड़ेगा, है ना भाई, कभी सरकमस्टांस बिगड़ेगा, कभी परिस्थिति खराब आएगी, ये सब तो आएगी। हम कब तक देखते बैठे रहेंगे? हमको देह से न्यारी अवस्था बनानी है। तो सब समीप हो, कितने समीप हो? बाबा पूछ रहे 8 तक, 100 तक या 16,000 तक। 8 की समीपता, फिर 100 की समीपता और फिर 16,000 की समीपता, कितने समीपता वाले हैं यही चेक करना है। अच्छा है, फिर भी दुनिया के कोटों से आप तो बहुत बहुत भाग्यवान हो। वह तड़पने वाले हैं और आप संपन्न आत्माएं हो। आप तड़पोगे थोड़े से में, प्राप्ति स्वरूप आत्माएं हो। यह खुशी है ना। तो रोज़ अपने से बातें करो कि हमारे सिवाय और कौन खुश रह सकता है। तो यही वरदान सदा स्मृति में रखना कि समीप है, संपन्न है। अभी तो समीप मिलना भी हो गया। जैसे स्थूल में समीप अच्छा लगता है, वैसे स्थिति में भी सदा समीप अर्थात सदा संपन्न बनो। अच्छा, फिर गुजरात पूना ग्रुप। तो सभी दृष्टि द्वारा शक्तियों के प्राप्ति की अनुभूति करने के अनुभवी हो ना। देखो बाबा क्या बोल रहा है, दृष्टि द्वारा शक्तियों की प्राप्ति के अनुभव। हाँ, जैसे वाणी द्वारा शक्ति की अनुभूति करते हो, मुरली सुनते हो तो समझते हो ना शक्ति मिली। ऐसे दृष्टि द्वारा शक्तियों की प्राप्ति के अनुभूति के अभ्यासी बनो। या वाणी द्वारा अनुभव होता है, दृष्टि द्वारा कम। हाँ, अब अपन यही गुणान करते रहते हैं कि ये कैसा देख रहा है, ये क्या सोच रहा है ना भाई। वो स्थिति बिल्कुल नीचे की है। तो दृष्टि द्वारा शक्ति कैच कर सकते हो, किसी से भी कर सकते हो। हाँ, क्योंकि है तो वही आत्मा,
हाँ, क्योंकि कैच करने के अभ्यासी होंगे तो दूसरों को भी अपने दिव्य दृष्टि द्वारा अनुभव करा सकते हैं। वही रिसीविंग पावर। रिसीवर अपना बढ़िया रखो, जो कल बोल रहे थे, अपना रिसीवर अच्छा रखो। अब रिसीवर ही अच्छा नहीं है तो तुम चाहे कितना भी पढ़ लो, कितना भी सुन लो भाई, रिसीवर तो अच्छा रखना पड़े ना। तो कैच करने के अभ्यासी होंगे तो दूसरों को भी करा सकेंगे। आगे चलकर वाणी द्वारा सबको परिचय देने का समय भी नहीं होगा और सरकमटांस भी नहीं होंगे, तो क्या करेंगे? वरदानी दृष्टि द्वारा, महादानी दृष्टि द्वारा महादान वरदान देंगे। कहा था ना भाई, दृष्टि से सेवा होगी, और देखो हो रही है ना। दृष्टि द्वारा शांति की शक्ति, प्रेम की शक्ति, सुख व आनंद की शक्ति सब प्राप्त होगी। कहते हैं ना भाई, भाई जी हमको दृष्टि दो, दृष्टि दो, बोलते हैं ना भाई। तो जड़ मूर्तियों के आगे जाते हैं तो जड़ मूर्ति बोलती तो नहीं है ना, फिर भी भक्त आत्माओं को कुछ ना कुछ प्राप्ति होती है, तब तो जाते हैं ना भाई। हाँ, कल ही उदाहरण दे रहे थे ये, है कि नहीं? मंदिर में जैसे मूर्तियों की, तो तुम्हारे मूर्तियों से पा रहे हैं और तुमसे ना पाए तो कितना अंतर हो गया। कैसे प्राप्ति होती है? उनके दिव्यता के वाइब्रेशन से, और दिव्य नयनों की दृष्टि को देख वाइब्रेशन लेते हैं। कोई भी देवता या देवी की मूर्ति में विशेष अटेंशन नयनों की तरफ देखेंगे, फेस की तरफ अटेंशन जाता है, क्योंकि मस्तक के द्वारा वाइब्रेशन मिलता है, नयनों द्वारा दिव्यता की अनुभूति होती है। वह तो है जड़ मूर्तियाँ, लेकिन किसकी है? आप चैतन्य मूर्तियों की जड़ मूर्तियाँ है ना भाई। तो यह नशा है कि हमारी मूर्तियाँ हैं। जैसे अपनी फ़ोटो देख के खुशी होती है कि नहीं भाई, इस शरीर की, तो अपने पुराने शरीर की फ़ोटो देखो ना, कैसा शरीर था हमारा। बाबा तो याद दिला रहा है। तो चैतन्य में यह सेवा की है तब जड़ मूर्तियाँ बनी हैं। किसी की भी मूर्ति ऐसे थोड़ी बन जाती है। तो किसने की है वो सेवा चैतन्य में? तो ये याद आता है क्या? तो दृष्टि द्वारा शक्ति लेना और दृष्टि द्वारा शक्ति देना, यह प्रैक्टिस करो। दृष्टि द्वारा शक्ति लेना और दृष्टि द्वारा शक्ति देना, यह प्रैक्टिस करो। शांति के शक्ति की अनुभूति बहुत श्रेष्ठ है। जैसे वर्तमान समय साइंस की शक्ति का कितना प्रभाव है, हर एक अनुभव करते हैं, लेकिन साइंस की शक्ति अल्पकाल के लिए प्राप्ति करा देती है, करा रही है। तो साइलेंस की शक्ति कितनी प्राप्ति कराएगी? तो बाप के दिव्य दृष्टि द्वारा स्वयं में शक्ति जमा करो, तो फिर जमा किया हुआ समय पर दे भी सकेंगे। हाँ, जमा किया तब तो सबको बांटा ना भाई, दिया ना भाई, सबने अनुभव किया ना भाई। अपने लिए ही जमा किया और कार्य में लगा दिया, अर्थात कमाया और खाया। जो कमाते हैं और खा करके खत्म कर देते हैं, उनका कभी जमा नहीं होता, और जिसका जमा का खाता नहीं होता उसको समय पर धोखा मिलता है। उसको लोग धोखा दे के चले जाते हैं, फिर वो रोता रहेगा, फलाने ने मेरे को इतना धोखा दिया। तो धोखा मिलेगा तो दुख की प्राप्ति होगी। ऐसे ही साइलेंस की शक्ति जमा नहीं होगी, दृष्टि के महत्व का अनुभव नहीं होगा, तो लास्ट समय श्रेष्ठ पद प्राप्त करने में धोखा खा लेंगे, फिर दुख होगा। कल बिल्कुल यही बात चल रही थी, है यही बात चल रही थी कि देखो फिर बाद में पश्चाताप होगा बहुत। क्या क्लास करवाई भाई बाबा ने। देखो आज मुरली में भी वही पॉइंट। तो बाबा कह रहे हैं, इसलिए अभी से बाप की दृष्टि द्वारा प्राप्त हुई शक्तियों को अनुभव करते जमा करते रहो। तो जमा करना आता है? पूछे बाबा, जमा होने की निशानी क्या होगी? नशा होगा ना भाई। जैसे साहूकार लोगों के चलने बैठने उठने में नशा दिखाई देता है ना, और जितना नशा होता उतनी खुशी भी होती है। वो तो प्रैक्टिकल देख के भी आए भाई, उनके चलने फिरने बैठने में बिल्कुल मैं ना मस्ती देख के तो आए ना भाई साहूकारों को। तो वो थोड़े पल की खुशी है, और जैसे ही साहूकारी गई वैसा ही समाप्त। तो साहूकारी किस में रखनी है, ये बड़ी समझने की बात है। अपने संकल्प में, अपनी दृष्टि में, अपनी वृत्ति में साहूकारी चाहिए। कौन सी साहूकारी?
अखुट ज्ञान की। इसलिए ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, यही संपन्नता का ही बावन है। तो बाबा कहता है, तो यह है रूहानी नशा। इस नशे में रहने से खुशी स्वतः होगी। खुशी ही जन्म सिद्ध अधिकार है। सदा खुशी की झलक से औरों को भी रूहानी झलक दिखाने वाले बनो। खुशी, हाँ, इसी वरदान को सदा स्मृति में रखना, क्योंकि दुनिया में लोग खुश नहीं हैं बिल्कुल भी। कोई ना कोई बहाना ढूंढते रहते हैं खुशी के लिए। वो गीत है ना, जमाने वालों किताबे गम में खुशी का कोई खजाना ढूंढो। अगर जीना है ज़माने में तो खुशी का कोई बहाना ढूंढो। ओ आँखों में आंसू भी आए तो आकर मुस्काए, एक बंजारा गाए, जीवन के गीत सुनाए। हम सब जीने वालों को जीने की राह दिखाए, एक बंजारा आए हो। देखो कितना प्यारा गीत है, क्या क्या संदेश दे गया ये गीत, सोचने की बात है। जमाने वालों किताबे गम में खुशी का कोई खजाना ढूंढो। हाँ, अगर जीना है ज़माने में तो खुशी का कोई बहाना ढूंढो, ऐसा बोल रहे हैं ना भाई। यहाँ तो बाबा खुशियों का वरदान दे रहे हैं। तो सदा खुशी की झलक से औरों को भी रूहानी झलक दिखाने वाले बनो। खुशनुमा चेहरा रहे हमारा, इसी वरदान को सदा स्मृति में रखना। अभी खुशनुमा चेहरा दिखाई नहीं देता है कि बहुत, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, बाबा इसलिए मुरली चला रहे हैं। आज की मुरली में बाबा कह रहे हैं, मतलब अभी निर्माण बाकी है। मुरली आज भी वही चल रही है कि ऐसा करो। कितने बरस बीत गए बाबा को, तो समझना है जल्दी जल्दी कुछ भी हो जाए, खुशी के वरदान को खोना नहीं है। इस वरदान को सदा स्मृति में रखना। समस्या आएगी और जाएगी, लेकिन खुशी नहीं जाए, क्योंकि समस्या के अनुसार हमारी खुशी जा रही है, समाधान के हिसाब से हमारी खुशी आ रही है। तो सारे दुनिया वाले भी ऐसे ही कर रहे हैं। हमको परमानेंट खुशी, कुछ भी हो जाए। हाँ, खुशी हमारी चीज़ है, समस्या परिस्थिति है। समस्या दूसरे की है, खुशी हमारी है, दूसरे की तरफ से आई हुई है समस्या तो। समस्या तो दूसरे की तरफ से आई हुई है। अपनी चीज़ को तो सदा साथ रखते हैं ना भाई, तो पराई चीज़ तो आएगी भी और जाएगी भी। परिस्थिति माया की है, अपनी थोड़ी है। मेरी परिस्थिति ऐसी आ गई, तेरी कहाँ से हो गई भाई, तुझे तो बाबा मिला है। देखो ऐसा फट बोल सकते हैं, क्यों भाई मेरी परिस्थिति ऐसी हो गई, क्यों तुम्हारी कहाँ से परिस्थिति ऐसी हो गई, तुमको तो बाबा मिला है ना भाई। हाँ, तो देखो कितनी प्यारी मुरली बाबा की। अपनी चीज़ को खोना नहीं होता है, तो खुशी को खोना नहीं। चाहे यार शरीर भी चला जाए, लेकिन खुशी नहीं जाए। देखो शरीर भी चला जाए बोल रहे बाबा, यही आत्मज्ञान है। सोचो, खुशी से शरीर भी जाएगा तो बढ़िया मिलेगा, फिर पुराना जाएगा नया मिलेगा। तो गुजरात और महाराष्ट्र वाले इस महानता में सदा रहना, खुशी में महान बनना। अच्छा, फिर आंध्र प्रदेश, कर्नाटक ग्रुप, इस ड्रामा के अंदर विशेष पार्ट बजाने वाली विशेष आत्माएं हैं। ऐसा अनुभव करते हो क्या? जब अपने को विशेष आत्मा समझते हैं तो बनाने वाला बाप स्वतः याद रहता है, भाई मुझको किसने ऐसा बनाया, किसने ऐसा बनाया। याद सहज लगती है, क्योंकि संबंध याद का आधार है। जहाँ संबंध होता है वहाँ याद स्वतः रहती है, सहज हो जाती है। जब याद करनी पड़ रही है, मतलब संबंध में कहीं ना कहीं त्रुटि है। जब सर्व संबंध एक बाप से हो गए तो और कोई रहा ही नहीं।
एक बाप सर्व संबंधी है, इस स्मृति से सहज योगी बन गए। कभी मुश्किल तो नहीं लगता, बाबा कह रहा है। जब माया का वार होता है तब मुश्किल लगता है। माया को सदा के लिए विदाई देने वाले बनो। जब माया की विदाई देंगे तब बाप की बधाइयाँ बहुत आगे बढ़ाएंगे। भक्ति मार्ग में कितनी बार मांगा कि दुआएं दो, ब्लेसिंग दो, लेकिन अभी बाप से ब्लेसिंग लेने का सहज साधन बता दिया है। जितना माया को विदाई देंगे उतनी ब्लेसिंग स्वतः मिलेगी। तो माया को विदाई मतलब शरीर के भान वाला मैं खत्म करना, शरीर के भान वाला मेरा खत्म करना, वो है माया को विदाई देना। हाँ, परमात्मा दुआएं एक जन्म नहीं लेकिन अनेक जन्म श्रेष्ठ बनाती हैं। बाबा की दुआएं लेना। दुनिया में दुआएं ही मांगते बैठते हैं ना भाई, दुआ कर दो भाई मेरे लिए, दुआ कर दो, ऐसा बोलते हैं ना। हाँ, यही तो है, सब जगह दुआ कर दो बोलते हैं। तो सदा यह स्मृति में रखना कि हम हर कदम में बाप की, ब्राह्मण परिवार की दुआएं लेते सहज उड़ते चलें। ड्रामा में विशेष आत्माएं हो, विशेष कर्म कर अनेक जन्मों के लिए विशेष पार्ट बजाने वाले हो, यह स्मृति रहे। साधारण कर्म नहीं, विशेष कर्म। हाँ, विशेष संकल्प और विशेष बोल हो, विशेष संकल्प और विशेष बोल हो ना भाई। नहीं, हाँ, हम भाई जो भी विशेष संकल्प करेगा तो विशेष बोलेगा ही, तो सब लोग बोलेंगे अरे वाह, सब खुश हो जाएंगे। बड़ी गहरी बात है भाई। तो आंध्र वाले विशेष सेवा यही चेक करो कि अपने श्रेष्ठ कर्म द्वारा, अपने श्रेष्ठ परिवर्तन द्वारा अनेक आत्माओं को परिवर्तन करो। अपने को आईना बनाओ और आपके आईने में बाप दिखाई दे, दर्पण बनाओ, ऐसी विशेष सेवा करो। तो यही याद रखना कि मैं दिव्य आईना हूं, मुझ आईने द्वारा बाप ही दिखाई दे। समझा? अच्छा भाई, फिर वरदान। अभी सार तो मुरली से आपको बनाना है ना भाई। पूरी मुरली फिर से रिपीट सुनो और सार निकालो, और सार निकाल के आप बताओ और कमेंट करो, है ना भाई। अच्छा, वरदान। सदा एक रस स्थिति के तख्त पर विराजमान रहने वाले बाप दादा के दिल तख्त नशीन भव। सदा एक रस स्थिति, सभी से श्रेष्ठ तख्त बाप दादा के दिल तख्त नशीन बनना है। तो दिल तख्त नशीन कौन बनेगा? जो बाबा के दिल की बातों को समझेगा। क्योंकि जब कभी भी कोई बात व्यक्ति बोलता है तो दिल में उसके बात होती है समझाने वाली अलग। हाँ, लेकिन इस तख्त पर बैठने के लिए अचल अडोल एक रस स्थिति का तख्त चाहिए। अब हम इधर उधर हिलते डुलते रहे हैं, झटका लगता रहा हमको, बार बार हम पिंच होते रही हमको कोई बात, बार बार हम जो है मूंझने रहे हैं, तो तख्त पर कहाँ बैठेंगे? इसके लिए अचल अडोल एक रस स्थिति चाहिए। हमको दूसरी जगह से रस उठाने का दिल कर रहा है कि ये खाऊं तो अच्छा लगे, वो मिले तो अच्छा लगे, वहाँ जाऊं तो अच्छा लगे, है ऐसा रस जो है दूसरी जगह ढूंढेंगे नहीं, एक बाबा से वो रस मिल रहा है। अगर इस स्थिति के तख्त पर स्थित नहीं हो पाते तो बाप दादा के दिल रूपी तख्त पर स्थित नहीं हो सकते। इसके लिए अपने भ्रुकुटी के तख्त पर अकाल मूर्त बन स्थित हो जाओ। इस तख्त से बार बार डगमग ना हो तो बाप दादा के दिल तख्त पर विराजमान हो सकेंगे। तो जो दिल तख्त वही राज्य तख्त। अच्छा भाई, स्लोगन। शुभ चिंतन द्वारा नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करो। शुभ चिंतन द्वारा, हाँ, सदा शुभ चिंतन, सदा शुभ संकल्प। शुभ चिंतन करना, शुभ संकल्प करना, यही उसी से आपके शुभ कर्म होंगे। इसलिए कहा शुभ कर्म में न देरी करो, सांसों का
भरोसा नहीं, है ना भाई। अच्छा भाई, ओम शांति। आज तो भाई सबके मन मुताबिक 40 मिनट में ही मुरली समाप्त हो गई।